सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आकाश के कोनों से झांक रही थीं। गांव के तालाब से उठती भाप सी धुंध वातावरण में तैर रही थी। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगे थे। हवा में मिट्टी और तुलसी की खुशबू घुली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा मकान था, मिट्टी का बना, छप्पर से ढंका। सामने तुलसी चौरा और पास में एक रस्सी से बंधी सफेद बकरी। वहीं रहता था पंडित सोमदत्त। पंडित सोमदत्त कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। साधारण वेशभूषा, सिर पर सफेद धोती, आंखों पर मोटे शीशों वाला चश्मा और चाल में विनम्रता। उसका जीवन साधना, पूजा पाठ और लोगों के कर्म कांड करवाने में बीतता था। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। कोई संतान नहीं थी। वह अकेला था, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसकी एक साथी थी, उसकी बकरी गौरी। गौरी उसके जीवन की धड़कन बन गई थी। सुबह जब पंडित जी स्नान कर पूजा करते तो गौरी उनके पास बैठ जाती। वह उसे रोटी के टुकड़े खिलाते हुए कहा करते, गौरी, तू ना होती तो इस घर में कोई बोलने वाला भी नहीं था। उस दिन पंडित सोमदत्त बहुत जल्दी उठ गया था, क्योंकि पास के गांव कौशलपुर में एक यज्ञ होना था और यजमान ने कहा था, पंडित जी, एक पवित्र बकरी साथ लाना जो निर्मल, शुभ और निर्दोष हो। सोमदत्त ने गौरी की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज तुझे एक अच्छे काम में भेज रहा हूँ। तेरे बिना यज्ञ अधूरा रहेगा। पंडित जी ने अपना झोला कंधे पर टांगा, लौटा लिया और गौरी की रस्सी पकड़कर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। गांव से बाहर निकलते ही मिट्टी का रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता था। दूर दूर तक सरसों के खेत, बबूल के पेड़ और कहीं-कहीं चरती गायें दिखती। सोमदत्त चलते चलते बकरी से बात करते जाते, गौरी, देख तो कैसा सुहाना मौसम है। सब कुछ भगवान की कृपा से ही तो चलता है। इधर से उधर जंगल के पास एक पुराना आम का बगीचा था। वहीं 3 आदमी बैठे थे, फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर धूर्तता और आंखों में चालाकी की चमक। वे थे ठग मोहन, ठग भोलन और ठग कालू। मोहन सबसे चालाक था, भोलन थोड़ा डरपोक और कालू सबसे बड़ा हंसोड़ा। उनका पेट कई दिनों से खाली था। वे किसी तरह पेट भरने की जुगाड़ में थे। अब तो भूख से जान निकल रही है। कल का पकौड़ा भी याद नहीं, कब खाया था। कहता हूँ अब कुछ करना ही पड़ेगा। चोरी भी नहीं हो पा रही। गांव वाले चौकस हो गए हैं। अरे चोरी क्यों? ठगी करो, ठगी, बुद्धि लगाओ, हाथ नहीं। इतने में उन्होंने दूर से ब्राह्मण को आते देखा, बकरी साथ में। वो देखो, कैसी मोटी बकरी है। उसके मांस से तो 3 दिन का भोज हो जाएगा। चलो छीन लेते हैं। ये दुबला ब्राह्मण हमारा क्या बिगाड़ लेगा? नहीं, सीधे हाथ मत लगाना। वह ब्राह्मण है, लोग मान सम्मान करते हैं। अगर चिल्ला दिया तो सब गांव वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो फिर क्या करें? भूख पेट में आग लगा रही है। अरे मूर्खों, जो काम ताकत से नहीं होता वह बुद्धि से होता है। हम ऐसा करेंगे कि यह ब्राह्मण खुद बकरी छोड़ देगा। खुद छोड़ देगा? वो कैसे? सुनो, हम तीनों एक एक करके उसके पास जाएंगे। पहला कहेगा, पंडित जी, आपका कुत्ता बड़ा सुंदर है। दूसरा कहेगा, वाह क्या टट्टू है। तीसरा कहेगा, यह तो पक्का गद्दा है। जब 3 लोग एक बात अलग अलग रूप में कहेंगे तो ब्राह्मण को लगेगा कि उसकी बकरी कोई भूत या पिशाचिनी है जो रूप बदल रही है। वह डरकर खुद भाग जाएगा। हा हा हा, क्या दिमाग है तेरे अंदर मोहन। सच में तू ठग नहीं, ठगों का गुरु है। पर अगर ब्राह्मण समझ गया तो फिर मैं उसे अपने मंत्रों से डराऊंगा। समझ गया ना डरपोक? अब बस मेरा इशारा समझना और अपने अपने मौके पर पहुंच जाना। तीनों ने मिलकर योजना पक्की की और अलग अलग दिशाओं में छिप गए। इस बीच ब्राह्मण गौरी के साथ जंगल के रास्ते पर चल रहा था। यह रास्ता तो कुछ लंबा पड़ गया, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही कौशलपुर पहुंच जाऊंगा। हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराईं,
दूर कहीं कोयल की आवाज आई। गौरी ने अपने कान खड़े किए और इधर उधर देखने लगी। डर मत गौरी, मैं हूं ना। वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सामने से एक आदमी मुस्कुराते हुए आया। वही पहला ठग, मोहन। प्रणाम पंडिता जी। जीते रहो बेटा। कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? बस यूं ही जंगल की राह से अपने गांव लौट रहा था। पर यह क्या, आपका कुत्ता तो बड़ा सुंदर है। कुत्ता? अरे ये बकरी है बेटा। अरे आप तो मजाक करते हैं पंडित जी, ये तो पक्का कुत्ता है। लंबा मुंह, 4 टांगे, पूंछ, सब तो कुत्ते जैसे। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? देख नहीं सकते क्या? बकरी है ये, बकरी। अच्छा अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मान लेता हूं। पर भाई, जब मैंने इस कुत्ते को बकरी कहा तब आप मुझे मूर्ख न कहिएगा। ब्राह्मण थोड़ा परेशान हुआ। उसने बकरी को देखा, माथा सहलाया। अजीब आदमी था। भला बकरी को कोई कुत्ता कहता है क्या? सूरज अब ऊपर चढ़ आया था। रास्ते पर पत्तों की छांव और धूप का मिला जुला खेल चल रहा था। ब्राह्मण अपने मन की उलझन में था। कहीं सचमुच वह आदमी पागल था या मैं ही किसी भ्रम में तो नहीं? दूर झाड़ियों के पीछे दूसरा ठग भोलन अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मोहन तो चला गया हंसते हुए। अब मेरी बारी है। पर अगर ब्राह्मण ने मुझे डांट दिया तो? अरे, पर भूख भी तो लग रही है। हिम्मत कर भोलन, बकरी हमारी होगी। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और रास्ते पर कदम रखा। इतने में एक आवाज आई, प्रणाम पंडित जी। ब्राह्मण ने देखा, सामने से एक दुबला पतला आदमी आ रहा था। सिर पर गमछा, कपड़े मैले कुचैले, लेकिन चेहरा बनावटी आदर से भरा हुआ। भले हो बेटा, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? ग्राम का निवासी हूँ पंडित जी, भोलन नाम है। आपको दूर से आते देखा तो प्रणाम करने चला आया। बड़े पुण्यात्मा लगते हैं आप। धन्यवाद पुत्र, भगवान तुम्हारा भला करे। अब तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बड़ों को प्रणाम करते हैं। आपकी ही कृपा है पंडित जी। पर एक बात पूछूं? पंडित जी, यह आपके साथ कौन सी नस्ल का टट्टू है? बड़ा मजबूत और सुंदर जानवर है। आप इस पर सवारी क्यों नहीं कर रहे? ब्राह्मण का चेहरा पहले तो शांत रहा, फिर जैसे किसी ने उसमें विस्फोट कर दिया हो। क्या कहा तुमने? टट्टू? हाँ पंडित जी, यही तो। देखिए ना, इसका कदकाठी, लंबाई, चाल सब किसी टट्टू जैसी है। अरे बुद्धू, ये बकरी है, बकरी। तेरी आंखें तो ठीक हैं। अरे क्षमा करें पंडित जी, पर लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैं तो दूर से देख रहा था, ये पक्का टट्टू है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पहले एक मूर्ख मिला था जिसने इसे कुत्ता कहा, अब तू टट्टू कह रहा है। क्या सब पागल हो गए हैं इस रास्ते पर? पंडित जी, आप बड़े मजेदार व्यक्ति हैं। अच्छा, आप इसे बकरी कहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर टट्टू को बकरी कहना, ये तो वैसा ही है जैसे सूरज को चांद कहना। ब्राह्मण की आंखों में अब सचमुच भय की झलक थी। वह रुक गया। उसने बकरी की ओर देखा। पहले कुत्ता, अब टट्टू। क्या यह कोई संकेत है? क्या सच में यह बकरी नहीं रही? कहीं यह कोई मायावी तो नहीं? वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपने माथे पर पानी छिड़का। मंत्र बुदबुदाने गौरी ने फिर मेमेंग की। ब्राह्मण ने उसका सिर थपथपाया। नहीं नहीं, तू मेरी गौरी है, बस लोगों को समझ नहीं। भोलन तो अपनी बारी निभा आया। ब्राह्मण का चेहरा लाल हो गया था गुस्से से। बहुत बढ़िया। अब जब तीसरा वार होगा तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। याद रखो कालू, अब उसे ऐसा कहना कि उसकी आत्मा कांप जाए। तू कहेगा, यह तो गधा है, दावे के साथ, बिना हिचकिचाए। जब 3 लोग 3 अलग अलग बातें बोलेंगे तो उसका विश्वास पूरी तरह डगमगा जाएगा। अरे पुरोहित जी, यह गधा कहाँ लिए जा रहे हैं? तू मेरी पूजा का हिस्सा है गौरी। अगर तू कोई मायावी रूप नहीं तो भगवान की सौगंध खा। बोल में।
गौरी ने एक लंबी मेवन की आवाज निकाली। प्रणाम पुरोहित जी। भला हो तुम्हारा पुत्र, कौन हो? मैं तो जंगल का ही वासी हूँ। आपका चेहरा देखा तो सोचा प्रणाम कर लूं। पर पंडित जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। यह गधा कहाँ लिए जा रहे हैं? लगता है बहुत भारी चीज ढोने का आदी है। गधा? अब गधा? अरे ये बकरी है। बकरी? ओहो, पंडित जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, पर माफ करें, यह तो मुझे गधा ही दिखाई दे रहा है। शायद आपकी आंखों पर किसी मायावी परछाई का असर हो। 3 लोग, तीनों ने अलग अलग बातें कहीं। एक ने कुत्ता कहा, दूसरे ने टट्टू, अब तू कह रहा है गधा। हो सकता है पंडित जी, यह कोई रूप बदलने वाली प्राणी हो। कहीं ऐसा न हो कि रात को यह आपको भी निगल जाए। क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो दूर से ही डर लग रहा है। आप चाहें तो इसे यहीं बांध दें। मैं इसके लिए किसी तांत्रिक को बुला दूं। हे देव, अगर यह दुष्ट रूप है तो मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। देखा, योजना काम कर गई। ब्राह्मण खुद भाग गया। हा हा हा, और बकरी यहीं छोड़ गया। अब तो दावत का समय है भाइयों। तीनों ठग धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बकरी के पास आते हैं। अब रस्सी ढीली करो, धीरे धीरे। अच्छा हुआ, अब चालू करो। अब तो दावत का समय है भाइयों। पहले तेल, हल्का सा मसाला, ठीक वैसे ही जैसे घाटी के मेलों में। अरे, ये बकरी तो पंडित का नहीं है क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई, बस थोड़ी सी मदद कर रहे थे। ये पंडित का अनुरोध था कि हम यहाँ कुछ रख दें। तुम्हारे चेहरे तो ऐसे नहीं दिखते। भाई, आजकल लोग कड़वे होते हैं, बेकार की बातें करते हैं। हम तो केवल अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, पर मेरी आंखें साफ हैं। मैं पंडित को ढूंढ कर बताऊंगा। ना ना ना, पंडित जी तो वही हैं। हम सब मिलकर पूजा करेंगे। चलो चलो। भाई, सोचो, अगर रोज ऐसा कोई भोला भाला आदमी मिल जाए तो हम अमीर बन जाएं। हाँ, और फिर किसी नगर में जाकर दुकान खोल लेंगे। 3 ठग एंड कंपनी। अरे मूर्खो, ठग का काम कभी खत्म नहीं होता। जहां लोग हैं वहां ठगी है। ये दुनिया भोले लोगों से भरी है। इतने में झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। ठहरो! सिपाहियों की कठोर आवाज। तीनों ठग चौंकते हैं। उप, भाई, किसी ने सुन तो नहीं लिया? ओए, कौन है तुम लोग? इस जंगल में क्या कर रहे हो? जनाब, प्रणाम। हम तो बस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह बकरी यज्ञ के लिए है। यज्ञ के लिए? जंगल में? और वह भी बिना पंडित के? नहीं नहीं, पंडित जी अभी आएंगे। वही भेज कर गए थे। कौन पंडित? गांव के ब्राह्मण, नाम है हरिदास। हरिदास पंडित? वही जिनकी बकरी सुबह राजा के यज्ञ के लिए जानी थी? क्या? राजा के यज्ञ के लिए? हाँ, अरे मूर्खो, यह बकरी राजा के पूजा यज्ञ के लिए थी। अभी नगर में इसकी खबर भेजी गई थी कि जो इसे नुकसान पहुंचाएगा वह अपराधी कहलाएगा। जनाब, हमें तो कुछ पता नहीं था। हमें लगा कि यह साधारण बकरी है। चुप, झूठ बोलते हो। ब्राह्मण ने हमें बताया कि 3 लोग जंगल की ओर भागे हैं। वही तुम लोग हो। चुप, झूठ बोलते हो। ब्राह्मण ने हमें बताया कि 3 लोग जंगल की ओर भागे हैं। वही तुम लोग हो। बांध लो इन तीनों को और इस बकरी को सुरक्षित महल पहुंचाओ। राजा को खुद बताऊंगा कि धर्म की वस्तु से खिलवाड़ करने की सजा क्या होती है। जो ठग दूसरों को भ्रमित करता है, एक दिन वह खुद भ्रम में फंसता है। यही इस धरती का नियम है। हे प्रभु, यह तुम्हारा न्याय है। मैंने इन्हें नहीं छुआ, पर तूने देख लिया कि कौन सत्य है, कौन असत्य। बकरी हरिदास के पास मेन मेन करती है। वह उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं।
राजमहल का विशाल दरबार, दीवारों पर सुनहरे झूमर, बीच में ऊंचा सिंहासन। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान है। पास में मंत्री सोमेश्वर, दरोगा और जनता का समूह। तीनों ठग मधु, गोपाल, नंदू भयभीत खड़े हैं। सामने पंडित हरिदास खड़े हैं, जिनकी आंखों में अब शांति और श्रद्धा झलक रही है। दरोगा, बताओ, इन तीनों अपराधियों का क्या मामला है? महाराज, ये वही 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मण हरिदास की पवित्र बकरी को ठग लिया था। ये वही बकरी थी जो आपके राजयज्ञ के लिए चुनी गई थी। क्या यह सत्य है, ब्राह्मण हरिदास? जी महाराज, सत्य है। धोखेबाजों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ब्राह्मण को छलने में? हम गरीब हैं महाराज, रोटी के लिए हमने यह रास्ता चुना। महाराज, भूख किसी को अपराध करने का अधिकार नहीं देती। इन लोगों ने न केवल ब्राह्मण को ठगा, बल्कि राजकीय यज्ञ का अपमान किया है। यह दंडनीय अपराध है। सही कहा मंत्री, परंतु धर्म कहता है दंड से पहले सुधार का अवसर भी देना चाहिए। मधु, गोपाल, नंदू, तुमने छल किया, पर यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो तो दया संभव है। महाराज, हमने जो किया वह अज्ञान था। हम समझ बैठे कि दूसरों को मूर्ख बनाकर सुख मिलेगा, पर आज समझ आया सुख कभी छल में नहीं, सत्य में होता है। यदि अवसर मिले तो हम ब्राह्मण की सेवा करके अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। हरिदास जी, इन तीनों ने अपराध स्वीकार किया है। आप बताइए, क्या आप इन्हें क्षमा करना चाहेंगे? अति उत्तम, यही तो धर्म है, जहां दंड नहीं सुधार हो। सिपाही रस्सियां खोल देते हैं। तीनों ठग रो पड़ते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें नफरत नहीं, दया दी। याद रखो, ठगी से जो मिलता है वह पल भर का सुख है, पर सत्य और परिश्रम से जो मिलता है वह जीवन भर का सम्मान। राजा की जय हो। भ्रम और ठगी से कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। सत्य, दया और पश्चाताप ही मनुष्य का असली बल है। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है। बकरी पास खड़ी है, अब शांत। हरिदास पंडित उसके माथे पर हाथ फेरते हैं और मुस्कुराते हैं। तीनों ठग सिर झुकाकर जाते हैं। उनके मन में नया उजाला जल चुका है। सुबह की हल्की धूप। मंदिर के आंगन में गरीब, भूखे, वृद्ध और बच्चे बैठे हैं। तीनों ठग मधु, गोपाल और नंदू अब साधारण कपड़ों में पर चेहरे पर शांति और करुणा लिए भोजन बांट रहे हैं। सामने खिचड़ी, पूड़ी और मिठाई के बड़े बर्तन रखे हैं। लो बाबा, ये गरम गरम खिचड़ी खाइए, भगवान का प्रसाद है। बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे। तुम्हारे जैसे लोग ही धरती पर धर्म टिकाए हुए हैं। भाइयों बहनों, हम पहले ठग थे, लोगों को छलना हमारा काम था, पर आज हम सीख गए हैं सच्ची तृप्ति दूसरों को खिलाने में है, न कि उनसे छीनने में। तुम तीनों ने सच में परिवर्तन का उदाहरण दिया है। जो अपराधी पश्चाताप कर लेता है वही सच्चा साधु कहलाता है। मंदिर के बाहर एक सजे हुए रथ से पंडित हरिदास उतरते हैं। उनके हाथ में फूलों की माला है, चेहरा शांत और प्रसन्न। अरे मधु, गोपाल, नंदू, तुम तीनों यहाँ? पंडित जी, आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी खबर सुनकर आया हूँ। सुना है तुम अब भूखों को भोजन कराते हो। जी पंडित जी, आपकी ही दया से हमें ये राह मिली। आपने हमें दंड नहीं दिया, बल्कि धर्म का रास्ता दिखाया। बेटा, मैं तुमसे नाराज कभी नहीं था। क्रोध तो क्षणिक था, पर मैंने देखा तुम्हारे भीतर बदलाव की ज्योति जल चुकी है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि तुम ठग नहीं, धर्मात्मा हो। पंडित जी, हमने आपके डर के कारण नहीं, बल्कि आपकी करुणा के कारण खुद को बदला है। अब हम ठगी की जगह सच्चाई की मंडली चलाते हैं। वाह बेटा, यही तो सच्चा धर्म है। सत्य, सेवा और पश्चाताप, यही 3 दीपक हैं जो जीवन को उजाला देते हैं। आज मैं सोच रहा हूं
उस दिन तुमने मुझसे मेरी बकरी ले ली थी, पर बदले में मुझे जीवन की एक बड़ी सीख दे गए कि सत्य को देखकर भी यदि मन विचलित हो जाए तो मनुष्य को विवेक और श्रद्धा से उसे पहचानना चाहिए। अब जब हम भूखों को खिलाते हैं तो लगता है जैसे आत्मा को भोजन मिला हो। और जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो वो धन से भी बड़ा इनाम होता है। ईश्वर करे तुम्हारा यह परिवर्तन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। एक समय जो छल था अब वही सेवा का प्रतीक है। यह सच्चे धर्म की जीत है। वांशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।